हेलो डियर स्टूडेंट्स, राइजिंग चाइल्ड वेलकम्स टू यू। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिमझिम पुस्तक कक्षा 4 में। अध्ययन करेंगे आज पाठ 3 किरमिच की गेंद। तो डियर स्टूडेंट्स, पाठ पढ़ने से पहले एक शब्द आया है किरमिच, इसकी व्याख्या कर देते हैं। किरमिच का अर्थ है गेंद पे चढ़ा हुआ एक प्रकार का कपड़ा। तो पाठ शुरू करते हैं। अब गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक ये एक प्रकार का कर्टेन पर्दा होता है। नॉर्मली जैसे हमारे घरों में जो कर्टेन होते हैं वो कपड़े के बने होते हैं, और जो चिक होती है ये बांस से बनी होती है। ये भी उसी का एक पर्दा टाइप का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, उसकी माँ बोलती है। वो एकदम से आवाज़ कोई वस्तु उसके बगीचे में गिरती आवाज़ सुनता है और वो बिना कुछ सोचे समझे भागता है। तो उसकी माँ उसको कहती है, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। लू मतलब गरम गरम हवाएं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। देखिए यहाँ पे शब्द आया पौधे और बेल, दोनों में फ़र्क होता है। पौधे जो होते हैं वो स्ट्रेट अपनी सहायता से बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बेल बढ़ती है लेकिन उसको ऊपर चढ़ाने के लिए किसी सहारे या किसी रस्सी के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा। हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। मुंडेर मतलब छत। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के मन में नाम दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई, फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद के चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, तो धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि मैं एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। सारे बच्चे शाम को इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खोई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। सो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 3 की फर्स्ट क्लिप थी। आगे का पार्ट सेकेंड क्लिप में। सो वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लिप। थैंक यू।